नमस्कार जी। और जी घर परिवार बहुत बढ़िया जी। और बालक बच्चे जी बहुत बढ़िया जी। और जी अपना काम ठीक चल रहा है। हाँ ठीक चल रहा भाई। तो जो आप फील्ड में रहे हैं ज्यादातर काम अपना किस चीज का है, ट्रीटमेंट का है या फिर एआई का है? भाई साहब बात ऐसे है, ट्रीटमेंट का भी काम है अपना, लेकिन आज के टाइम में जो है ना एआई का काम अच्छा है। और बात करा एआई का जो ऊपर ध्यान दे हुए हैं तो अपन फार्मर का एक डबल फायदा हो जाए, क्योंकि एक तो अच्छी नस्ल आओगी। हाँ जी। फार्मर का फायदा कड़ा है। फार्मर का फायदा यूं है कि भाई अच्छी नस्ल के बच्चे आवे और अच्छे से मन टके उसके। हाँ जी। तो फार्मर का ओड़ा फायदा भाई साहब। तो आप कर रहे हैं इस चीज पर काम, ब्रीड पर काम कर रहे हैं। हाँ जी। फार्मर जागरूक कर रहे हैं कि बिल्कुल, अभी बिल्कुल। ब्रीड पर काम करो। हाँ जी हाँ जी। क्यों इतने दुर्काल अपनी देसी जो भैंस पाला उसमें है वही दाना चारा में खावा है, बिल्कुल बिल्कुल। वही नस्ल वाली खावा है। हाँ जी हाँ जी। पर इसमें फायदा मनू हो जाए, एक तो आगे नस्ल सुधार हो जाए। बिल्कुल सही बात जी आपकी। अगर फार्मर ने को इसी समस्या हो जाए, घर में को आपदा आ जाए, अपने पशु बेचने पड़ जाए, ठीक बात मोहित जी। तो एक तो देसी में बकेगा, हाँ जी। एक नस्ल वाला बकेगा। हाँ जी। तो उसके रेट भी ठीक लागेंगे। रेट भी ठीक लगे। अरे घर में पशु खड़े रहो वो भी सुतरा लागे है। बिल्कुल। हाँ भाई नस्ल वाला बांध रहा है। हाँ जी हाँ जी। और फिर नस्ल वाला में एक तो दूध भी ठीक देवे हैं, फिर उनके बच्चे भी अगर नस्ल के होते चले जाए, हाँ जी। वो एक नस्ल सुधार की लाइन सी हो जाए। नस्ल सुधार की प्रक्रिया होगी जी वो। हाँ जी। ठीक है जी। तो आप कितनी क्या कर दे जी दिन में? दिन में भाई जी अपन 8 से 10 एआई कर रहे हैं। तो जी आप आज 8-10 एआई करो हो आप तो बिन्ने की एक लमसम 300 एआई के पास होगी। 300 एआई के आसपास 250-300 के एवरेज बन जाए। हाँ जी। हाँ जी। तो 250-300 महीने की एआई होगी तो आप दोनों सभी तरह के केस आते होंगे। हाँ जी। सब तरह के केस आए। इसमें कई टाइप के केस आए हैं। कई बार तो क्या हुआ है, पशु जो है लंबे टाइम से रिपीट कर रहा है। हाँ जी। कोई 2 साल से, कोई 3 साल से रिपीट कर रहा है। कई बार क्या हुआ है, पशु जो है 1 के 2 बार रिपीट कर रहा है, अपन वो केस पकड़ में आ गया। हाँ जी। वो जल्दी अपन उसको कोशिश करा में जल्दी वो मतलब कंसीव हो बच्चा उसके लिए। हाँ जी। तो इस तरह से कई टाइप के केस आए हैं। हाँ कई जी। टाइप के ऐसे भी केस आ जाए जिसका हार्मोन इनबैलेंस हो जाए है, या अंदर से बच्चादानी में कमजोरी मिले है, या कई बार अपन देखा कि भाई 3 साल से लगातार ही रिपीट चल रही है पशु। हाँ जी। तो अलग अलग क्रिटिकल सिचुएशन में अलग अलग केस आते हैं। तो जैसे कि आपने अभी बताया है कि केस है कुछ, एक तो बार बार रिपीट होना जी जी। एक लंबा हिट में चलना, हाँ जी हाँ जी। या फिर सारे काम हो जाए, पशु का टिक्का भी दे जाए, पशु थम भी जा है जी। पर 15-20 दिन बाद भी नहीं बाद पशु दोबारा छन जाए, फिर दोबारा बोलने लग जाए। हाँ दोबारा 21 दिन बाद दोबारा प्रक्रिया में आ जाए। हाँ तो उसका आप क्या रीजन मानो हो कि मेन रीजन क्या उसका है? क्यों आजकल फार्मर है टावर न बत्ती दोस्त दे टावर लागे मारे अड़ है। हाँ जी। तो आप इसका क्या रीजन मानो हो? भाई जी बात ऐसे है कि पुराने टाइम की थोड़ी सी पीछे लेके चलूं मैं आपको, तो अपने जो दादा थे, पिताजी थे, वो क्या करा कर दे, अपने पशुओं ने बैर के जितने भी खाली जगह हुआ कर दी वहां उनको चराने के लिए लेके जा कर। वहां हर तरह के आप कह सकें जड़ी बूटी मिला कर दी, ट्रेस एलिमेंट्स हैं जिसको बोलते हैं आयरन, फास्फोरस, जिंक, वो सारी चीजें उस जड़ी बूटी के अंदर मिल जा कर दी। हाँ जी। जिसका पशु का जो प्रॉपर डाइजेशन है वो भी होया करता, थोड़ा घना वो घूम फिर के भी आ कर दे, प्रॉपर तरीके से उसका जो रूमन का जो टेम्परेचर था वो अप डाउन होना शुरू आ गया था, तो बैलेंस में रहा कर दे। तो उसके कारण से क्या था, रिपीट की जो समस्या थी जो आज के टाइम में ज्यादा चल रही है, वो रिपीट की समस्या खत्म हो जाती। हाँ जी। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई सबसे मेन जो रीजन है इसका वो यही है कि भाई आज के टाइम में पशु जो है एक खुंटा में बंद कर गए, उनको बाहर नहीं लेके जाते, हम एक ही जगह पे रखते हैं, जिसके कारण ये रिपीट की समस्या बार बार आ रही है। तो जी जैसा कि आपने देखा डॉक्टर साहब ने जो कति मेन रीजन है रिपीट का वो बताया है, और कोई मिथ नहीं है इसके पीछे जो रीजन है वो है न्यूट्रिशन की कमी। बिल्कुल। जैसे कि अपने पशु बाहर चराई पर जाया कर दे, जोड़ा मनु आगे लेकर आया कर दे, बाहर कूद मारा थे, तो उसमें जो भी उनके जरूरी एलिमेंट होया कर दे, यूट्रस के जिन्हें बच्चादानी कम है, बच्चादानी जितने भी एलिमेंट हो गए जो कॉपर कोबाल्ट बाहर की जड़ी बूटियां ते लिया करते, हाँ वहां से पूर्ति हो जा करती उसकी। हाँ जी बिल्कुल सही बात है जी। तो एक रिपीटर के लिए देखो एक बहुत बड़ी समस्या है। हाँ जी। एक तो फार्मर का नुकसान जी, डबल नुकसान हो जाए। हाँ, डबल नुकसान हो गया जी। एक तो आप एआई करे, आप एआई कर का टिक्का दे रहा, ब्रीड का टिक्का दे रहा, महंगा टिक्का दे रहा जा है, महंगा टिक्का, एक वो रिपीट हो जाए, एक तो वो रुपये लागे टिक्के पे वो नुकसान हो गया। सही बात है मोहित जी। एक फिर 1 महीना लेट हो गया, 1 महीना लेट चले गए हम, लेट चले गए। हाँ 1 महीने का दूध, एक तो 1 महीना पहले पशु ब्याह हुआ है जी, 1 महीना लेट हो जाए। बिल्कुल सही बात आपकी। एक तो फार्मर के
माइंड में स्ट्रेस बने है कि मेरा पशु बार बार रिपीट हो रहा है, एक महीना लेट हो गया, हाँ जी, एक पैसे लगे, एक वे पैसे वेस्ट हुए। वेस्ट हुए। तो मेरा मानना तो यो है जी, अगर कुछ चीज है जो 400 500 600 रुपये लगकन है जी स्टार्टिंग में, हम सीमन के साथ दे दे वो चीज, जी आप खुद इस चीज ना बताइयो। हाँ जी अगर आपने 1000 रुपये लगा दिए एआई पे, जी, 500 रुपये और लगा लो ऊपर, ठीक है जी, 1500 हो गई। जिस तरह अपना कंफर्म हो जाए भाई हाँ भाई ई मेरा पशु रिपीट नहीं होगा, ठीक है जी। तो वहां पे आपने अपना प्रॉफिट लगा या नुकसान लगा, फायदा लगा या नुकसान लगा। देखो जी, अगर एक टाइम में ही काम चल जाए अपना, मान लो आप जैसा बता रहे हो भाई, एक टाइम में उसका फायदा मिल जा पाना, तो फार्मर भाई को काफी बचत होगी इसमें। आज के टाइम पे ये बात मैंने नोटिस करी है, जो फार्मर ब्रीड पर काम कर रहे हैं उनके लिए पैसा मायने रखता है, उनके लिए समय मायने रखा है, समय मायने रखा है जी। वे नहीं चाहते कि हमारा पशु एक महीना लेट हो। वो कंटिन्यू सोचते हैं कि भाई जैसे पशु ब्याया है तो ब्याने के तुरंत बाद साइकिल चलती रहे। हाँ, जो ईट सर्कल जो होता है वो लगातार चलता रहे, हाँ। और क्या नाम है, एआई होने के बाद बच्चा जल्दी से कंसीव हो। ये फार्मर की आज के टाइम में सोच है। हाँ जी, जैसे कि अपने कंपनी है अपनी बायोडिसेंट फार्मा, जी बिल्कुल, जिसका बड़ा काफा जो कि आज के टाइम पे एक ब्रांड बन चुका है। ठीक है जी भाई जी। तो सेम बायोडिसेंट फार्मा की एक अपनी गायमन डीपी एडवांस है जी। अच्छा जी, ये स्पेशल रिपीटर पशु के लिए है। अच्छा, रिपीटर पशु के लिए। हाँ जी, हाँ जी इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जी, जैसे कॉपर, कोबाल्ट जी, जिंक जी, मैग्नीज, मैग्नीशियम, विटामिन ए और विटामिन ई। ठीक है जी, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इनके काम क्या है। बिल्कुल। एक बार आप फार्मर को बताओ कि इन चीजों के क्या काम होते हैं, एक बार देसी भाषा में, एक बार, जिससे कि आम फार्मर भी इन चीजों को समझ सके। देखो किसान साथियों, जैसा मोहित भाई ने बताया कि जो गायमन डीपी जो है ये रिपीटर केस पे काम करती है, साथ में एक काम और भी है इसका, क्योंकि भाई हमारे पास अक्सर आते रहते हैं। एक काम और भी इसका, जैसे बच्चा कंसीव नहीं हो रहा तो बच्चे को कंसीव करने के लिए भी काम करती है। अगर आपने एआई कर दी, एआई करने के बाद अगर आप इसको 100 ml 10 दिन तक दोगे तो आपका बच्चा जो है, पशु का जो बच्चा है वो कंसीव हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसे साल्ट हैं जैसा भाई ने बताया, कॉपर है, कोबाल्ट है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, इसके साथ अगर बात करें जिंक है, और भी इसके अंदर साल्ट है जो ए और विटामिन ए और ई। कई बार हम देखते हैं कि बार बार पशु रिपीट करता है तो उसके अंदर हम विटामिन ए का इंजेक्शन लगाते हैं, तो विटामिन ए इसके अंदर डाल रखा है। साथ में विटामिन ई है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। जैसे बाहर से कोई भी संक्रमण आता है, कोई भी इन्फेक्शन होता है यूट्रस के अंदर, उसको दूर करने का काम करता है। इसके अंदर जिंक है, कॉपर है, ये क्या काम करते हैं, ईट में लाने का काम करते हैं। मैग्नीशियम है, मैग्नीज है। मैग्नीशियम का अगर बात करें, स्पर्म उसकी क्वालिटी को बढ़ाता है, उसकी आप कह सकते हैं प्रॉपर तरीके से बच्चादानी को विकसित करता है। और मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम वो क्या करता है, ग्रोथ करता है। अंडा जो होता है ना, इसको एम्ब्रियो बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं, उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है। तो ये साल्ट इसके अंदर दिए हुए हैं जो प्रॉपर तरीके से पशु को ईट में लाने का काम करेंगे, और प्रॉपर तरीके से पशु के लिए ये कह सकते हैं कि जो उसका ईट सर्कल जो बनता है उसको सही समय पे लाने का काम करते हैं। तो ये इसका मेन उद्देश्य है गायमन डीपी। नाम से भी आप जान सकते हैं, यानी गायमन डीपी यानी पशु के जो यूट्रस है, गर्भाशय जो है, उसको विकसित करने के लिए ही ये गायमन डीपी दी जाती है। ये है जी इसके अंदर। तो जैसे कि मैंने डॉक्टर साहब को बताया कि इसके अंदर ये एक कंपोजिशन है, ये एलिमेंट है जी, तो डॉक्टर साहब ने उन एलिमेंट्स को पूरी तरह विकसित किया है, पूरी तरह बताया कि इन एलिमेंट्स का काम क्या है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप जितनी भी आई करो जी, वहां पे जरूर दो जी। मैं फार्मर को भी कहना चाहूंगा, आप जब भी टिक्का दरवा रहे हो, वहां पे टिक्का दरवाने के साथ साथ 1 लीटर गायमन डीपी जरूर पिलाओ। देखो, अगर पशु रिपीट हो रहा है फिर तो अपने फायदे ही फायदे हैं। अगर आपका पशु जो है बिना रिपीट हुए ही कंसीव हो जाता है तो वहां पर ही पिलाओ, कोई दुष्प्रभाव नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक अपनी सेफ्टी है खुद की कि पशु रिपीट ना हो जी, बिल्कुल 1 महीना लेट ना हो। क्योंकि 400-500 रुपये है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, अपना पशु सेफ रहोगा, लेट नहीं होगा, टाइम बचाएगा, फार्मर का दिमाग खराब नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो
सभी तरह के फायदे हैं। बिल्कुल। और खुद कंपनी ने लिख भी रखा है, चाहे कितना ही ये अपनी एक वैसी मजाक वाली बात हो जाएगी, कितना भी ऊत जोटी हो, हाँ जी, हाँ ब्याना तो पड़ेगा। हाँ देखो किसान साथियों, भाई ने बहुत बढ़िया बात लिख रखा है इसके ऊपर, है ब्याना तो पड़ेगा। देखो फार्मर भाई का फायदा कर दिया कंपनी ने यह बात लिख के, भाई ब्याना तो पड़ेगा, मतलब पशुपालक भाई का फायदा ही फायदा है इसमें। जो पहले अपने बड़े बुढ़े कह दिया कर देना लटके 100 रुपए, हाँ। कोई ब्याना तो पड़ेगा, ब्याना तो पड़ेगा। अपनी कंपनी में लटके 100 रुपए का हुआ, पशु ने ब्याना तो पड़ेगा। हाँ देखो किसान साथियों, भाई ने बिल्कुल सही बताई ये बात, और प्रोडक्ट में दम है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, और देखोगे आप तो यह चीज जो है आपने मार्केट में बड़े आसानी से हर जगह पे मिल जाएगी। और नहीं भी मिले तो स्क्रीन पे ऊपर आपको नंबर चलते दिखाई देंगे, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हो। तो और देना आसान है। हाँ जी, ये नहीं कि इंजेक्शन लगाने हैं या कि टैबलेट देनी है, ले नहीं रही, देनी भी आसान है। अच्छा जी। डायरेक्ट डोज क्या रहेगी इसकी? इसकी 50 ml डेली की डोज रहेगी, डेली की। 20 दिन का कंप्लीट कोर्स रहेगा। ठीक है जी। जो 20 दिन का कोर्स है ना, हाँ वो 20 दिन का कोर्स ही सब कुछ है। ठीक है। उस 20 दिन के कोर्स में पशु हीट में भी आ जाएगा, टिक्का भी दरवाया जाएगा, पशु कंसीव भी हो जाएगा। ठीक है जी। 20 दिन के बीच में सब सारा खेल 20 दिन का है जी। ठीक है जी। तो इसीलिए 20 ही दिन का कोर्स अपनी कंपनी ने निकाला है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। यह 1 लीटर है, 1 लीटर 20 ही दिन चलेगी जी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। ठीक है जी डॉक्टर साहब, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया जानकारी दी मोहित जी आपने भी, और बहुत अच्छा लगा कि भाई आपका इस तरह का प्रोडक्ट आवा है। हमें भी बड़ी खुशी हुई कि भाई इस तरह के जो प्रोडक्ट कंपनी ने बनाए, हम बड़ा धन्यवाद करते हैं कंपनी का। और जैसा नाम वैसा काम।